हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो अभी सुबह के लिए कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए हैं और वो सेक्टर के साथ यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ सेलेक्ट किए गए हैं सुबह के लिए, इंट्राडे के लिए। और ये वीकली वॉच लिस्ट भी है। इसमें से जो मैंने 4-5 स्टॉक सेलेक्ट किए हैं वो इस वीक मतलब पूरा इस वीक मैं उनको अपनी वॉच लिस्ट में रखने वाला हूँ। ठीक है। तो ये स्क्रीन पर चार्ट है आपका सामने निफ्टी का। ठीक है। तो ये आपके निफ्टी है और ये आपका निफ्टी फार्मा का सेक्टर है। तो ये कैंडल आप देख रहे हैं निफ्टी की, ये डेली टाइम फ्रेम के चार्ट है दोनों। तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में इसकी कैंडल स्मॉल बनी है, छोटी, क्योंकि फ्राइडे को ये कंसोलिडेशन में कर गई थी, सारा दिन टाइम पास कर गई। जबकि निफ्टी फार्मा की कैंडल आप देख सकते हैं, उसमें से ग्रीन कैंडल बनी है, स्ट्रेंथ है फार्मा में, क्योंकि फार्मा अभी टॉप गेनर सेक्टर में भी है। आपके सामने ये सेक्टर की लिस्ट मैंने ओपन करी हुई है। तो अभी देखते हैं फार्मा सेक्टर का स्टॉक, उसको हम लोग देखते हैं कि मैंने उसमें से एक ही स्टॉक पिक किया है फार्मा में से, और वो मेरी वॉच लिस्ट का हिस्सा है। तो उस स्टॉक को हम लोग चेक करेंगे फार्मा के साथ। तो वो स्टॉक है ग्रैनुअल्स इंडिया। तो ये ग्रैनुअल इंडिया का स्टॉक मैंने लेफ्ट पर चार्ट पे लगाया है। तो आप देख सकते हैं ग्रैनुअल यहाँ से नीचे गिरता है। ठीक है। इस दिन फार्मा क्या कर रहा था? तो इस दिन फार्मा यहाँ पर छोटी सी एक ग्रीन कैंडल बना रहा था। ठीक है। फार्मा उस दिन कंप्लीटली उसके बाद रेंज में रह गया इतने दिनों से। ये 16 ऑफ सितंबर का दिन था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15-16 के आसपास का। तो ये भी रेंज में रह गया। अब ये इसने एक्यूमुलेशन किया है बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से, और इसको हमने फ्राइडे को भी ट्रेड किया था। इसमें हमको अच्छा रिस्क रिवार्ड मिला है ग्रैनुअल्स इंडिया में। तो अभी ये स्टॉक क्या किया है, एक्यूमुलेशन ब्रेकआउट की प्रबल ये मतलब कैंडिडेट है। ठीक है। इसमें से कल एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट बिल्कुल स्मूथली आ सकता है। अगर ये ज़्यादा गैप अप हो जाता तो इसको अवॉइड कर देंगे हम लोग। और इसमें आप वॉल्यूम देख सकते हैं, कंटिन्यूसली ये 4 दिन से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि हमारे हायर हाई वॉल्यूम का पैटर्न का भी ये फॉर्म कर रहा है। इसको मैं आने वाले टाइम में इसकी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। तो इसको जरा अब हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो स्टॉक कैसे सिलेक्ट करने हैं, सिंपल है। या तो कोई रेंज में आपको स्टॉक मिल रहा हो डेली टाइम फ्रेम में, या किसी पैटर्न में मिल रहा हो। तो ये मुझे डेली टाइम फ्रेम में एक रेंज में मिल रहा है, एक्यूमुलेशन दे रहा है। एक्यूमुलेशन के इसमें सारे सिग्नल मुझे मिल रहे हैं। इसमें वॉल्यूम कम है, वोलाटिलिटी इसमें कम है, और ये धीरे धीरे से देखिए यहाँ से आराम से धीरे धीरे से ये जा रहा है ऊपर। और ये इसका जो प्रीवियस हाई था उसको इसने ये 30 मिनट की कैंडल में टेस्ट भी कर दिया है। तो इसमें से मुझे मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स नजर आ रहे थे, तो मैंने स्टॉक को सिलेक्ट किया है, क्योंकि मैंने इसको फ्राइडे को भी ट्रेड किया था। तो अगला स्टॉक मैंने दो स्टॉक पिक करे हैं आईटी सेक्टर से, क्योंकि आईटी सेक्टर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो ये स्टॉक परसिस्टेंट सिस्टम का स्टॉक है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीटली डेली टाइम फ्रेम में बुलिश आपको दिख रही है। और इसने क्या किया है, देखिए इसमें मैंने मल्टीपल यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट मैंने इसमें रीड करने की कोशिश की है, जो कि मुझे मिले हैं। तो ये एक डिमांड जोन था, डिमांड जोन से इसने यहाँ से सपोर्ट लिया लो वॉल्यूम के साथ। उसके बाद ये टेस्ट कैंडल आई, ये हाई वॉल्यूम टेस्ट है। हाई वॉल्यूम टेस्ट आया तो मतलब सप्लाई का ये सिग्नल होता है कि वहां पर अभी सप्लाई प्रेजेंट है, तो अगले दिन इसको फिर फॉलो थ्रू दे देना चाहिए था। बट इसने क्या किया है, इतनी बड़ी एंगल्फिंग कैंडल बनाई है, जो कि प्रीवियस डे हाई के काफी ऊपर जाके क्लोज हो गया है। ठीक है। तो इसमें और क्या क्या मुझे नजर आ रहा है, आप काफी कुछ इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ये इसकी करेक्टिव ट्रेंड लाइन है, ये इसका छोटा सा एक्यूमुलेशन का जोन है। यहाँ पर फिर ये यहाँ पर एक पैटर्न बना रहा था। तो मल्टीपल इसमें सिग्नल मुझे नजर आ रहे हैं। और नीचे आप वॉल्यूम देख सकते हैं, जो कि हमारा मेन मतलब जिसके कारण मैंने स्टॉक को सिलेक्ट किया है। वॉल्यूम के साथ इसने कल के दिन के हाई को ब्रेक किया है। अब इसको 30 मिनट में हम लोग देख लेते हैं कि 30 मिनट में इसकी क्या स्ट्रक्चर है। तो मैं मोस्टली 30 मिनट डेली टाइम फ्रेम में सेलेक्ट करने के बाद 30 मिनट में उसकी स्ट्रक्चर देख लेता हूं, और उसके आपको क्या करने हैं, सप्लाई जोन और डिमांड जोन उसके आपको ड्रॉ कर देने चाहिए। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक का जोन है, जो कि 5200 का जोन आ रहा है, जो कि ऑप्शन की रेजिस्टेंस मतलब ऑप्शन का यहाँ पर लेवल होता है और साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां से इसने मूव किया है काफी। और ये इसकी स्ट्रक्चर है। मुझे यहाँ पे कहीं पे कल मिलता है तो मैं यहाँ से इजीली इसमें जा सकता हूँ। अदरवाइज अगर यहाँ पर ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट देता है तो मैं सिंपली उसमें जाऊंगा ट्रेड करने के लिए। तो ये मेरा हो गया स्टॉक परसिस्टेंट इंडिया का। नेक्स्ट स्टॉक है मेरा इसमें बिरला सॉफ्ट का, जो कि आईटी से ही आता है। तो बिरला सॉफ्ट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, चूंकि अभी ये 30 मिनट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, चूंकि अभी ये आपको थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका डिमांड जोन भी था 560 पर। अभी इसमें क्या किया है, कल इसमें फिर वॉल्यूम आया है, जैसा कि परसिस्टेंस में आया है, और कैंडल भी इसमें अच्छी बनी है। और ये छोटा सा पैटर्न आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है, यहाँ पर आप इस पैटर्न को जानते हैं। ठीक है।
तो अभी इसको देखते हैं 30 मिनट में, इसकी स्ट्रक्चर वगैरह हम लोग देख लेते हैं। तो मैं सिंपली अपने सभी स्टॉक जो भी सिलेक्ट करता हूँ इंट्राडे में, सबसे पहला मेरा रहता है रिलेटिव स्ट्रेंथ, यानी मैं सेक्टर के साथ चलता हूँ क्योंकि आईटी सेक्टर स्ट्रॉन्ग चल रहा है अभी निफ्टी के कंपैरेटिवली। ठीक है, फर्स्ट मेरा क्राइटेरिया आरएस हो जाता है। सेकंड में डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट पे, स्टॉक्स के चार्ट पे आपको कोई आपको रेंज एक्यूमुलेशन मिल रही हो या डिस्ट्रीब्यूशन की कोई रेंज मिल रही हो सेलिंग स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद आपको 30 मिनट पर देख लेना है कि वो सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस जोन पर तो नहीं है स्टॉक। अगर रेजिस्टेंस जोन पे होगा तो हो सकता है कि वहां से उसको रेजिस्टेंस मिल जाए, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस है इसकी, यहाँ पर आप देख रहे हैं 600 पर, और 600 की स्ट्राइक भी इसकी काफ़ी ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस है, वहां पर राइटर भी काफ़ी बैठे होंगे कॉल के। तो चूंकि अभी इसने क्या किया है, ये 600 की स्ट्राइक प्राइस रेजिस्टेंस तो आया है, ये यहां पर ही आ गया था। कब आ गया था? कल 11 अक्टूबर को ये 10:45 के आसपास यहाँ पर आ गया था, यानी ये वहीं से उसके बाद गिरा नहीं है, ये वीसीपी पैटर्न वहां पे बनाया, मतलब वोलाटिलिटी कंट्रैक्शन किया इसने। तो ये प्रबल दावेदार है ब्रेकआउट का कल के लिए भी। ठीक है, तो इसमें भी मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट मुझे नजर आ रहे हैं, पैटर्न मैंने यहाँ पर इसमें आइडेंटिफाई किया था, तो ये एक पैटर्न मुझे नजर आ रहा है। तो स्टॉक ठीक लग रहा है इंट्राडे के लिए, कल के लिए ट्रेड करने के लिए। और अभी जो सबसे मोस्ट फेवरेट और स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर चल रहा है आज की डेट में वो है मेटल सेक्टर। तो मेटल सेक्टर का स्टॉक, इसको भी हमने कल ट्रेड किया था, तो इसको भी हम रखेंगे। वॉल्यूम सिंपल क्राइटेरिया है, वॉल्यूम भी आपको साथ में लेके चलना है। और ये पैटर्न आपको दिख रहा है, और ये 3 दिन की कंसोलिडेशन थी, यहाँ पर भी ये पहुंच गया 222 के लेवल पर, अब ऊपर जाने की संभावना रखता है पूरी है। और अगर आपको इसमें आपको टारगेट के लिए लेवल्स वगैरह आपको चाहिए हो, तो उसके लिए मैंने आपको एक एक्सेल शीट दी हुई है, आप उसमें से एक्सेल शीट यहाँ से आज लेवल ड्रॉ करके अपना टारगेट का भी और सुबह के ट्रेड प्लानिंग भी कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक में। तो ये इसको पहले 30 मिनट में भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये नेशनल एल्यूमिनियम का स्टॉक, मेटल सेक्टर का स्टॉक 30 मिनट में आप देख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बुलिश चल रहा है। स्ट्रक्चर इसकी ये थी, देखिए यहाँ से हायर हाई बना रहा है, स्ट्रक्चर इसकी तभी ब्रेक होगी जब यहाँ पर इस लो को ब्रेक करके नीचे जाएगा। तो अभी इसमें पूरी संभावना है, ये मूव तो आया ठीक है, ये लास्ट 30 मिनट में ये मूव आपको दिख रहा है। ठीक है, ये वीक मूव है, बाइंग मूव, बट इसमें वॉल्यूम है, यानी ये नीचे नहीं आ रहा था, रेड का फॉलो थ्रू नहीं दे रहा था। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी थोड़ा सा देख लेना है हमको। तो नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। तो ये भी मेटल सेक्टर का स्टॉक है। तो देखिए कितनी बढ़िया स्ट्रक्चर है, डबल टॉप यहाँ से बनाया है, उसके बाद डबल टॉप का यहाँ पे टेस्ट किया है, टेस्ट करके कल पहली ही कैंडल में यहाँ से ऊपर चला गया है, 750 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये आपको कल ही 770 का लेवल दिखा सकता है। यहाँ पर देखिए ये एक रेड कैंडल नजर आ रही है आपको, देखिए आपको किस तरह से पुल बैक को देखना है। देखिए जैसे मैं देखता हूं, मैं उसका आपको डिस्कस कर रहा हूं कि किस तरह से पुल बैक को देखना है। मान लो ये स्टॉक ऊपर से यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, ये स्टॉक इसका आप ये पुल बैक ही मानेंगे ना, क्योंकि देखिए यहाँ से गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुल के ऊपर गया। ठीक है, तो ये एक हायर हाई का पैटर्न बना रहा था, ऊपर से उसको रिजेक्शन मिल गई, वॉल्यूम काफी आ गई, अब नीचे गिरा, नीचे गिरा, यहाँ पर आया, ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दी इसने, और नीचे इसका गैप जोन था, उसको अभी तक इसने यहाँ पर फिल नहीं किया था। ठीक है, अब ये पुल बैक, तो ये पुल बैक है एक, यहाँ पर एक 756 का एक जोन है, हो सकता है कि 756 पर जाकर ये थक भी सकता है, इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। इस ब्रेक को जोन कर दे, इस जोन को ब्रेक करता है ना, तो फिर 770 ये दिखा सकता है कल ही, क्योंकि मेटल सेक्टर, हम सेक्टर और वॉल्यूम को साथ लेके चलते हैं, तो इसमें भी आप वॉल्यूम का एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली एक रेंज में रहा। अब ये रेंज मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो बनाई है, तो इसमें आपको वोलेटिलिटी दिख रही है ना, कितनी ज्यादा ऊपर नीचे विक दिख रही है, और ग्रीन के साइज उतने बढ़ नहीं रहे, रेड के भी साइज उतने नहीं है, वॉल्यूम भी इसमें इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये हो सकता है प्रोबेबली एक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, बट हमको देखनी है डिस्ट्रीब्यूशन की लोकेशन। ठीक है ना, तो ये लोकेशन क्या है, तो ये तो डब्ल्यू बना के टेस्ट करके ऊपर जा रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, और ठीक है ये एक जोन है इसका अनटेस्टेड 752 का, और ये 56 का, 756 का। तो यहाँ पर अगर टाइम पास करके निकलता है तो फिर हम इसमें एंट्री कर लेंगे अपने ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के साथ। ठीक है, तो लास्ट स्टॉक है, मैंने ऑटो इंडस्ट्रीज से, ऑटो के सेक्टर से इसको चुना है, चूज किया है, एक्साइड इंडिया का स्टॉक 530 पे चला गया है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से गिर गया था 600 के प्राइस से गिर के, अब फिर इसने नीचे से संभला, एक बड़ी कैंडल आई, तो ये साफ दिखा रहा है यहाँ पर बायर की प्रेजेंस। तो हमको सिर्फ स्मार्ट मनी को आइडेंटिफाई करना है। वॉल्यूम देख सकते हैं आप लोग,
वॉल्यूम आप लोग इसमें देख सकते हैं। वॉल्यूम का पैटर्न देखिए किस प्रकार से बन रहा है। यहाँ पर स्मार्ट मनी आती है, यहाँ पर भी आती है, इस लो को ब्रेक नहीं कर पाती है। फिर यहाँ पर टेस्ट होता है, ये टेस्ट हाई वॉल्यूम टेस्ट है, ये छोटा वॉल्यूम नहीं है, इतना वॉल्यूम नहीं है, तो इसको सप्लाई टेस्ट कैंडल बोल सकते थे। अभी सेम जैसा अभी मैंने उसमें बताया आपको लास्ट टॉक में, तो उसमें क्या है कि हाई वॉल्यूम टेस्ट आते हैं, तो फिर अगर इसमें सप्लाई प्रेजेंस है तो नीचे गिर जाना चाहिए था, ठीक है। बट ये डेली टाइम फ्रेम है, तो अगले दिन ये ऊपर चला गया है। इसको भी देख लेते हैं 30 मिनट में। तो देखिए कितना बढ़िया से कंसोलिडेशन कर रहा है टॉप पर। प्रीवियस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल आपको सिंपली ड्रॉ कर लेने हैं इसमें, और उससे हम इसमें ट्रेड करेंगे। तो सिंपल यहाँ पर दूर दूर तक दिख नहीं रहा, ये लेवल है इसका एक 560 का, ठीक है। वो काफ़ी दूर का लेवल है, क्योंकि ये 30 मिनट का मैंने चार्ट लगाया हुआ है। तो क्या करना है, जो आपको यहाँ पर लेवल दिख रहा है, इस लेवल की बात कर रहा हूँ मैंने वहां से लेवल ड्रॉ कर दिया, वहां से रिस्पेक्ट कर रहा था, रेजिस्टेंस इसको मिल रही थी, अभी इसने ब्रेक कर दिया। अब क्या करते हैं ना स्टॉक, ये 30 मिनट में आप देख रहे हो, मान लो ये मैंने नीचे वाला लेवल ड्रॉ किया 515 का, 515 का, ये मान लो रेजिस्टेंस का लेवल था, इसने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया। लोग यहाँ पर वेट करते हैं ना कि टेस्ट देगा तो हम बाइंग करेंगे। वो क्या करता है ना, देखिए ये उनका यही रोज का काम है स्मार्ट मनी का, प्राइस को ऊपर ले गए, यहाँ से उड़ाया नहीं है, नीचे ले गए, एसएल दिया पहले, निकाला है लोगों को, फिर ले गए हैं। अब ये तैयार है, अब ये ऊपर जाने को बिल्कुल तैयार है, क्योंकि इसका सेक्टर भी ठीक है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट ये स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन है मेरी एक्साइड इंडिया की। दोस्तों ये आज के स्टॉक हैं, 4-5 मैंने चुने हैं कल के लिए। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।